अब वो है, ठीक है। हाय गाइस, कैसे हैं? सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में? अच्छा, तो यार सब लोग जो है ना प्राइस रेंज के बारे में काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि प्राइस रेंज सिखाओ, प्राइस रेंज सिखाओ, प्राइस रेंज सिखाओ। अच्छा यार, मैं छोटी सी चीज़ें ना आपको ना शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आप लोगों के पल्ले डल जाए, क्योंकि फिर ऐसे ना आप लोग डबल माइंडेड हो जाओगे, ठीक है। तो मैं शॉर्ट चीज़ें इसलिए डालूंगा कि आपको क्योंकि मोस्टली इसमें सब लोग जो है इंटरमीडिएट हैं, जो होंगे ना, मतलब कि बिगिनर होंगे, उनके लिए ज़रा थोड़ी चीज़ मुश्किल होगी। लेकिन जो इंटरमीडिएट होंगे ना, उनके लिए आसान होगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर जो है ना, देखो बात पता क्या होती है, प्राइस ने हर टाइम वर्क नहीं करता, ठीक है। आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। आप मार्केट में वॉल्यूम देखते हो, प्राइस रेंज देखते हो, ठीक है। मैं एसएमसी भी देखता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। जो जिसमें फेयर वैल्यू गैप होता है ना, मतलब जहाँ में गैप अप डाउन से मार्केट शुरू हो रही होती है, तो मैं थोड़ा बहुत उसको देखता हूँ। लेकिन क्योंकि वो फोरेक्स में ज़्यादा अच्छा वर्क करता है बनिस्पत बाइनरी में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ कंफर्मेशन के लिए, जस्ट, ठीक है। तो अब मैं आपको ना यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा ताकि आप उस पर वर्क करो, डेमो पे अच्छे रिजल्ट निकालो, मुझे भेजो। देन आप अगर इमोशनली अच्छे हो जाओ कि आपके अंदर एक क्वालिटी आ गई है कि आप एक लाइव अकाउंट चला सकते हो अपना, तो देन तो फिर ठीक है, आप काम कर सकते हो अपना। अदरवाइज जब तक आपकी डेमो पे अच्छी प्रैक्टिस ना हो, आपके रिजल्ट अच्छे ना निकल रहे हो, तो इट्स मीन कि अगर आप लाइव पर भी आते तो आप लूज करोगे, ठीक। तो सिंपल सा, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, ताकि आपको शॉर्ट शॉर्ट समझाऊँ। प्राइस रेंज लगाने का थोड़ा सा जो है वो तरीकाकार मेरा डिफरेंट है। तो यहाँ से हम जो है सिंपल से क्या करेंगे। अब आप सबको पता है 3 सपोर्ट होते हैं और 3 ही रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। अब मार्केट में ये हमारा जो है रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है, 2 है। ये हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है, 1 है। ये हमारा सपोर्ट 1 है, ये हमारा सपोर्ट 2 है, ठीक है। तो हमने क्या मेजर किया है कि मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट 1 है, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, वॉल्यूम कम होगा, वहाँ पे हमें कोई ना कोई ट्रेड मिलेगी जरूर। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, ठीक है। जो मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ ना, वो आपके लिए ही करता हूँ, ये सबके लिए, ठीक है। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैंने किसी को भी जो है वो ज़बरदस्ती से अपनी कम्युनिटी में नहीं रखा, ठीक है। सब लोग अपनी मर्ज़ी से हैं, जिनको मसले मसाइल थे कुछ, तो सबके लिए एक बेनिफिट होगी ये चीज़। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सबके लिए। तो अब यहाँ पर मैं आपको ना एक चीज़ सिंपल सी दिखाने लगा हूँ कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं। सिंपल सी आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी, आप खुद कहोगे हाँ यार वाकई मेरा कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने इस पर खुद ही रिजल्ट निकाले, ठीक है। मैंने यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 से 800 बनाया, 800 से $1350 बनाया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। अब देखें, आपको ये क्या नज़र आ रही है, पूरा मार्केट है, आपने एक एनालिसिस कर लिया, ठीक है। मार्केट में एनालिसिस आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अब देखें, अब मार्केट के अंदर क्या चीज़ हो रही है, मार्केट में ये आपका रेजिस्टेंस 2 है, क्योंकि ये ऊपर लेवल पे लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, 1 है, ठीक है। सबको पता है ये सपोर्ट 1 है, ये सपोर्ट 2 है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर आप क्या चीज़ देख रहे हो, अब देखो ये सपोर्ट लेवल पे क्या कर रहा है, चीज़ नज़र आ रही होगी आपको। इसने रिजेक्शन दिया अपने फर्स्ट, किसको, सपोर्ट को, ठीक है। क्या है, मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये हमारा लेवल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वो यहाँ पे अगर बाइंग दे भी दे तो, लेकिन हमारा लेवल नहीं है ना। देखो उसने बाइंग दी है, लेकिन इसमें एक चीज़ की क्या है कमी, इसमें हम ज़्यादा कंफर्मेशन हमें इसलिए नहीं है कि इसमें आपको ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। देख रहे हो, अगर हम यहाँ कुछ लोग होंगे जो बिगिनर होंगे, वो यहाँ पर ट्रेड लेके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जज्बाती काम नहीं करना, इस कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। इस कैंडल पे अगर वॉल्यूम कम होता है तो ऑब्वियसली आपको अपोजिट रिजल्ट नजर आ जाएगा, इधर ही नजर आ जाएगा आपको, अगर इसका वॉल्यूम कम होता है।
ज़्यादा है, प्रीवियस कैंडल का भी वॉल्यूम ज़्यादा है, तो मैं ऐसे लेवल्स को छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि हर टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करेगा, हर टाइम ही वर्क करेगा। मार्केट खोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ऊपर से भी लाइन लगाएंगे और बस वेट करेंगे, मार्केट अपने लेवल पे आएगा, रिस्पेक्ट करेगा, हम चले जाएंगे, ठीक है। वो ये चीज़ें देख के ही तो लॉस करते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर इसने रिस्पेक्ट किया, लेकिन वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा था। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। इस कैंडल का वॉल्यूम अगर कम होगा ना, आपको रिजल्ट आएंगे कुछ ना कुछ नज़र। इसका वॉल्यूम अगर कम होता है ना, तो ये खुद ही आपको रिजल्ट देगा। अब मुझे बताएं, जो भी लोग समझदार हैं, जो भी ट्रेडिंग को अच्छे से थोड़ा बहुत जो जानते हैं ट्रेडिंग को, वो मुझे ये बताएं कि आप पीछे से मेज़र करते हैं मार्केट को, ठीक है। पीछे से आपने मेज़र किया, अब देखो उसने क्या किया, एक पहले डोजी दे दिया, देखो अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये जादू है जादू, लेकिन ये जादू नहीं है भाई, जादू नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, एक ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। देख रहे हो कैसा लगा फिर, कैसा दिया फिर भाई। अब ये देखो, इसमें क्या था, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम क्या था, कम हो गया, ऑब्वियसली कम हो गया, ठीक है, नजर आ गया। यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट किया हुआ था, रिजेक्शन था मार्केट में, लेकिन वॉल्यूम हाई था। नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट किया, वॉल्यूम कम हुआ, नेक्स्ट हम अगर फिर से बाई करते तो हमें देख लो एक बाई की ट्रेड मिल जाती। सब लोग ये समझ रहे होंगे यार ये तो सेलिंग आ रही है, लेकिन भाई जब आपका कॉन्सेप्ट वर्क करता है तो बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। जब उसने वर्क नहीं करना तो उसने जो मर्जी लगा लो, आप प्राइस रेंज लगा लो, जो मर्जी लगा लो, वो वर्क नहीं करेगा। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ से तो हमें पता चल गया कि मैंने ये हमारा रेजिस्टेंस क्या था, 2 था। उसकी वजह ये थी कि मार्केट में क्या था, कि मार्केट में जो बायर्स थे उनकी पावर ज़्यादा थी। नेक्स्ट वो अपना पहला रेजिस्टेंस तोड़ के सेकंड रेजिस्टेंस पे गए, फिर उसको रिस्पेक्ट करके फिर नीचे आए, ठीक है। इधर एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे आके क्या किया, रिस्पेक्ट किया, लेकिन रिजेक्शन नहीं था हमारे पास। क्या नहीं था, रिजेक्शन नहीं था, यहाँ पे भी रिजेक्शन नहीं था, गैप था मार्केट में थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल पे उसने रिजेक्शन दिया लेकिन बाइंग के साथ, लेकिन लेवल अपना ही था वो, ठीक है। नजर आ गया, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम क्या था, कम था। ये कम है ना वॉल्यूम, जिस कैंडल पे इसने रिजेक्शन दिया इसका वॉल्यूम क्या था, कम था। नेक्स्ट अब अगर आप सेल करते हैं इसको, तो ये आपको ये इतनी बड़ी कैंडल जो आपको नजर आ रही है, जिसको लाल कबूतर कहते हैं तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी भाई, इस तरीके से ये आपने जो है ना ट्रेड फाइंड करनी है, हर चीज़ देख कर ना, लापरवाही के साथ नहीं। तो सिंपल सी चीज़ें आपको नज़र आ गई होंगी, जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको पता है किस तरह से उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, लोगों का ये था कि प्राइस रेंज लगाना है, ठीक है। प्राइस रेंज देखो, ये एक मेजरमेंट का टूल होता है जिससे में हम मार्केट को मेजर करते हैं। यहाँ से प्राइस रेंज हमेशा आपने लगाना है, हमेशा हमेशा आपने जब भी प्राइसिंग लगाना है बाइंग से लगाना है, ठीक है। कोशिश यही करो कि बाइंग से लगाओ। मार्केट में इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था, जो हमारा क्या था, सपोर्ट 2 था। यहाँ से हमने मेजर किया, ऊपर जो हमारा लगा था वो क्या था, हमारा क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है। वो जो आपका सपोर्ट 1 है ना, वो प्रीवियस मार्केट के अंदर आपका वो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात को, बात की आपको आगे होगी समझ। ये हमने इस तरह से लगाना है, ठीक है। ये हमारा ये अब ये ठीक हो गया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको कि ये कैसे लगा दी है। अब देखो मार्केट के अंदर एक चीज दिखाने लगा हूँ आपको, ये देखो, ये देखो मार्केट ने ये हमारा पिछला लेवल भी था एक, ठीक है। मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट किया था, ठीक है, लेकिन गैप अप था मार्केट में, लेकिन प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम था, देन आप सेल कर सकते थे, क्योंकि ये एक आपका रेजिस्टेंस भी था, ये आपका क्या था, प्राइस रेंज भी था। नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पे एक आप अगर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से आप फिर मेजर करते, मेजर करने के लिए आप अपने सपोर्ट के साथ ही लगाओगे। अब ये तो नहीं है ना कि आप अपनी मर्जी से जो है वो मार्केट के अंदर प्राइस रेंज ड्रॉ करो। प्राइस रेंज हमेशा लेवल्स के साथ लगाओ,
जैसे कि आपका सपोर्ट है उस तरह से उसके साथ लगाओ, और जो है रेजिस्टेंस है उसके साथ लगाओ, ठीक है। अब यहाँ से आपने मेजर क्या किया एक चीज़ की, मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया तो वॉल्यूम भी कम था, हमें एक ट्रेड मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, प्राइस रेंज निकालना है फिर से। अब आप देखते हो कि मार्केट में जो है वो कहाँ पे आकर रिस्पेक्ट किया है, आपने हमेशा सपोर्ट से लगाना है, ठीक है। एक मिनट, ये आपकी बाइंग थी, ये आपका सपोर्ट था, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फिर चलना शुरू किया। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वो जो है रिजेक्शन कौन सा। ये आप रिजेक्शन देख रहे हो प्रीवियस का, मार्केट इसी तरह से फोल्ड कर रहा था मार्केट के अंदर ना, ये आप देख रहे हो ना, ये देखो मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पे आकर रिस्पेक्ट किया, फिर उसने पुल बैक लिया मार्केट ने, फिर यहाँ पे रिजेक्शन दिया, क्योंकि हमारा पहला पिछला लेवल भी ये था। तो मोस्टली ऐसा होता है मार्केट में, जो लेवल्स निकल रहे होते हैं ना मार्केट के अंदर, वो प्रीवियस रिजल्ट देता है, एक से दो बार देता है। कुछ लोग समझते हैं कि बार बार इसी तरह से वो आएगा जाएगा, इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अब मार्केट में आपने देख लिया, ये आपका सपोर्ट था, सपोर्ट से आपने लगाया, इस लेवल पे लगाना था आपने, क्योंकि मार्केट तो बाद में बनी होगी ना, आपने इस लेवल के साथ लगा लिया। ये अब देखो, अब सही समझ आएगा आप, ये ठीक है। नीचे से भी ठीक कर लेंगे जरा इसको। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने आकर क्या किया, रिस्पेक्ट किया, ठीक है। प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम क्या है, कम है, नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हो, ये वॉल्यूम है, ये प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम है, उसने प्राइस रेंज को ही रिस्पेक्ट किया, ठीक है। उसने रिस्पेक्ट किया, देन आप सेल कर सकते थे। ये देखो, एक ये ट्रेड आपको निकाली, ये निकाल के दी प्राइस रेंज के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर से मेजर करना है, आपने हमेशा बाइंग से लगाना है प्राइस रेंज। ये देखो यहाँ से फिर प्राइस रेंज लेना है आपने, प्राइस रेंज आपने यहाँ से अगेन, अब आपने प्राइस रेंज कहाँ पे लगाना है, अब आपने लगाना है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, जो आपका रेजिस्टेंस वन है, ठीक है। समझ आ गई बात को। अब आपने बड़ा टूल, अब कोशिश किया करें बड़े लेवल्स मिले आपको, तब ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने यहाँ से मेजर किया, ये यहाँ तक आपने लगा दिया, ठीक है, समझ आ गई है। क्योंकि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, पुल बैक लिया मार्केट ने, नेक्स्ट मार्केट ने चलना स्टार्ट किया, मार्केट ने इधर आके रिस्पेक्ट किया, क्या किया, इधर आके रिस्पेक्ट किया, लेकिन क्या था, वॉल्यूम ज़्यादा था। नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे फिर उसने रिजेक्शन दे दिया, नज़र आ रहा होगा सबको, ही नज़र आ रहा होगा, ये रिजेक्शन देख रहे हो, ये रिजेक्शन मिल गया मार्केट में, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट अब आप सेल करते हो ना रेजिस्टेंस पे, सबको पता है यार, मार्केट जब रेजिस्टेंस पे आती है आप सेल करते हो, सपोर्ट पे आती है तो देन आप बाय करते हो। तो देख लो मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक आपने रेजिस्टेंस वन जो था आपका, ठीक है, आपने उसके मुताबिक अपने एनालिसिस के मुताबिक प्राइस ने यहाँ से ड्रॉ करके यहाँ लगाया। पिछले कैंडल पे उसने रिजेक्शन दे दिया था, लेकिन क्या था, वॉल्यूम ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा होगा अपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, मार्केट ने फिर रिस्पेक्ट किया उसी को, मार्केट ने फिर अगेन अपने प्राइस रेंज को भी रिस्पेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट उसने फिर अपने रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट किया, वॉल्यूम भी कम हो गया। देन हमें पता चल गया कि हमें दो कंफर्मेशन मिली है कि इस टाइम प्राइस रेंज भी वर्क कर रहा है, और क्या वर्क कर रहा है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हम जिसको रेजिस्टेंस के तौर पे लेते हैं, वो भी वर्क कर रही है। देन हम देखते हैं मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल का जो है कम हो चुका है, तो देन हम फिर सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया, समझ आ गया आपको, सबको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ इसमें, क्योंकि हर बंदे का ना अपना अपना तरीका कार होता है प्राइस रेंज लगाने का। मैंने इस तरह से वर्क किया क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बड़े वर्क किए मैंने ना। अब देखो, अब यहाँ से मेजर कर लिया आपने, आपको यहाँ से ट्रेड कर लिया आपने, फिर यहाँ से प्राइस रेंज लेना है। आपने प्राइस रेंज लगाना कहाँ पर है, आपने लगाना है प्राइस रेंज अपने पहले सपोर्ट पे, ऊपर से रेजिस्टेंस से मेजर करना है आपने, ठीक है, ऊपर से मेजर कर लिया आप, ठीक है। ये प्राइस रेंज निकाला आपने, ये लगा दिया आपने। अब आपने लगा दिया ये अपने सपोर्ट पे। अब आपने जो ट्रेड लेनी है ना इस प्राइस रेंज पे, आपने बाई की करनी है ट्रेड, यानी कि आपने बाय करना है, ठीक है, आपने बाय की ट्रेड लेनी है। तो अब देखते हो यहाँ से आपने मेजर कर लिया, मार्केट चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है। अब मार्केट अपने सपोर्ट पे भी आ गया, ये आपका प्राइस रेंज भी था, ठीक है। ये समझ आ गया आपको, यहाँ पे मार्केट ने आगे क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है, रिजेक्शन मिल गया, आपको नजर आ रहा होगा सबको। अब भी कोई किसी को ना समझ आए तो फिर क्या ही कहें। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम क्या था, कम था। कितनी बड़ी कैंडल मिली है आपको यार, कितनी बड़ी कैंडल मिली है, नजर आ गया, ये देख रहे हो, ये वॉल्यूम देख रहे हो इस कैंडल का, कम हो गया ना, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम होना चाहिए ना। नेक्स्ट आप बाय कर सकते थे, ठीक है, समझ आ गई है। तो इस तरह से आपको मैंने कुछ चार ट्रेड्स निकाल के दिए मार्केट में बैक टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो
ये लाइव मार्केट है यार, ये कोई बंद मार्केट नहीं पड़ा हुआ, ये सारा कुछ निकाल के गया हुआ यहाँ से, ठीक है। आपने यहाँ से रिस्पेक्ट किया, फिर नेक्स्ट आपने अगेन, क्योंकि मैं ये सारे प्राइस रेंज ज़्यादा निकाल निकाल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगेन प्राइस रेंज लेना आपने, फिर यहाँ से बाइंग से लगाना है, ये लगाया आपने, फिर अपने अगेन अपने किस पे लगाना है, रेजिस्टेंस पे लगाना है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस भी है और यही आपका प्राइस रेंज भी है। अब मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मार्केट चलता रहा, मार्केट ने एक यहाँ पर आके पुल बैक ले लिया, ठीक है। ठीक है, मार्केट में क्या था, ये एक डोजी टाइप बन गया, ठीक है। वॉल्यूम ज़्यादा था, ऑब्वियसली ज़्यादा था। हमने इस कैंडल का यानी कि इस कैंडल पे तो नहीं ना हमने फिर नेक्स्ट जाना था, क्योंकि यार एक तो हमें देखो हर चीज़ ना अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक करनी चाहिए, ठीक है। लापरवाह होके बेतुकी ट्रेड्स नहीं लेनी। यहाँ पे हमें वॉल्यूम नज़र आया ज़्यादा, जहाँ पे उसको रिजेक्शन मिला था, रेजिस्टेंस को भी और प्राइस रेंज को भी, ठीक है। यहाँ से हमने दोनों चीज़ों को देख ली, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा था, हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, वॉल्यूम हो गया कम, नेक्स्ट फिर हम सेल कर सकते थे। ये देख रहे हैं सबके सामने, ये देख रहे हैं, ये अगर यहाँ पे आप सेल करते, आपको नज़र आ गया था वॉल्यूम कम है प्रीवियस कैंडल का, अब ये देखो सेल की ट्रेड है, तकरीबन ये कितनी होगी, हमने 5-6 निकालनी है ज़रा, ये प्राइस रेंज पे निकाल रहा हूँ यार, और किसी चीज़ पे नहीं निकाल रहा। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि मार्केट क्या चल रहा है, रेंज में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप अपने एनालिसिस करना है ना, एनालिसिस करने के लिए कोई मसला नहीं होता। आप यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करें, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ से निकालें, ठीक है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट रेंज में चल रहा है, ठीक है। ये देखो आपने क्या किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, क्योंकि हमने प्राइस रेंज पीछे देख लिया कि प्राइस रेंज किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, यही आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है ऑब्वियसली। यहाँ पे आके मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था, ठीक है, मार्केट का वॉल्यूम ज़्यादा था, नेक्स्ट कैंडल पे मार्केट का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, नेक्स्ट आप फिर सेल कर सकते थे। तो मतलब ट्रेड्स बहुत मिल जाती हैं यार, लेकिन आपका एनालिसिस जो होता है ना, वो आपके अपने माइंडसेट पे मैटर करता है कि आप किस तरह से मार्केट में ट्रेड्स निकाल रहे हो। अब हर बंदा मुझे ये कहे कि यार भाई मैं जो है वो बैठ के सबको लाइव सेशन दूँ, तो मैं लाइव सेशन नहीं दे सकता किसी को। असल बात पता क्या होती है, वो मैंने एक चीज़ नोट की है, कुछ लोगों को 2 से 3 दिन प्रॉफिट करवाओ ना, अब कुछ दिन होते हैं मार्केट में जो अच्छे नहीं गुजरते, ठीक है, उसमें आके अगर वो लॉस हो जाए, कुछ लोग होते हैं लालच करते हैं, अगर अब वो दूसरे बंदे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये आएगा तो हम तो भाई अपना पूरा पूरा अकाउंट लगा के प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। पहले ट्रेड लेते हैं, लॉस हो जाती है, वहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है उनको, कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया। नेक्स्ट फिर वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, नेक्स्ट वो अपनी अमाउंट बढ़ा लेते हैं, वो मनी मैनेजमेंट भूल जाते हैं, क्योंकि ये सब गलतियाँ मैं कर चुका हूँ ना, मैं ये सब गलतियाँ कर चुका हूँ, मैंने सिग्नल्स भी लिए हुए हैं, मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो ये गलतियाँ सब मैं कर चुका हूँ। तो इस वजह से कहने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना एक रिस्पेक्टफुली और जो है एक अच्छे कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट ही है आपके पास, तो इसमें आप अच्छे से काम कर सकते हो यार। निकालनी आपने खुद है चीज़ें, मैं हर टाइम आपके सर पे नहीं बैठाऊंगा, आपको ये वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जिसको मैंने लाइव भी चला के दिया आपको, ठीक है। लाइव मार्केट में मैंने आपको निकाल के दिया है कि मार्केट किस तरह से वर्क करता है, किस किस तरह से आपने अपने लेवल्स लगाने हैं और किस तरह से आपने जो है वो क्या ट्रेड लेनी। अब मैं यहाँ पर अगर मार्केट में पूरा दिन बैठ जाऊँ तो मैं तो ओवर ट्रेडिंग करूंगा ना, ये देखूंगा यार इधर भी ट्रेड मिल लिया, इधर भी ले लो, इधर मिल रही है इधर भी ले लो, इधर मिल रही है इधर भी ले लो। तो मैं इस तरह से नहीं करता, मेरा जहाँ पे टीपी हिट होता है मैं हमेशा बैक टेस्टिंग करता हूँ, मार्केट में काम करने से पहले $1 से $2 की ट्रेड लेता हूँ, $1 से ज़्यादा की ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। फिर जब तक मेरा टी प्रॉफिट नहीं ना होता, मुझे जहाँ तक नज़र नहीं आता कि हाँ यार मैंने 3 ट्रेड्स लिए हैं, अगर मेरी एक लॉस है 2 विन है, अगर मुझे मार्केट की समझ ना आ रही हो तो मैं अमाउंट छोटा ही रखता हूँ, ठीक है, अमाउंट बढ़ाता नहीं हूँ। ये नहीं है कि भैया आगे जाके मैं $10 की ले लूँ, $5 की ले लूँ, और वो फिर जब लॉस हो जाए तो मैं पैनिक हो जाऊँ, क्योंकि ये काम इस तरह का है, इसमें अगर प्रोफेशनल भी कोई होगा ना, अगर उसको लॉस होगा तो वो पैनिक कर जाता है इंसान इसमें, क्योंकि ना ये चीज़ इस तरह की है, क्योंकि इंसान इतनी मेहनत करके पैसा बनाता है और जो है वो फिर इस तरह से उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नज़र आ गई है, समझ आ गई है, हमने पीछे चीज़ें फाइंड की, हमें ट्रेड्स मिल गई थी, ठीक है। ये हमारा क्या था, सपोर्ट भी था। रेक्टेंगल मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया कि मार्केट में बाज़ दफ़ा जब रेंज में ब्रेकआउट में चल रहा होता है मार्केट, तो मार्केट आपका जो रेक्टेंगल होता है ना वो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों चीज़ों का काम है। रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी मार्क था, रेक्टेंगल जो था हमने वो ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से आज रेंजिंग में हो ना मार्केट, आपने छोड़ देना है उसको, ठीक है। इसको थोड़ा सही करके लगा लेते हैं ये, ठीक है। ये देखो अब मोस्टली लोग होंगे
वो यहाँ पर आके जो है ना पीछे ट्रेड्स ले भी आए होंगे ना, फिर नेक्स्ट आगे ट्रेड लेंगे। तो मार्केट का काम होता है यार, वो कहता है उनके पास आपका सारा जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट तक होती है। जो आप एनालिटिकल्स में जाओगे ना, वहाँ पे उसके पास सारी हिस्ट्री होती है, ब्रोकर के पास इस बंदे ने आज कितना पैसा बनाया, तो उसके पास सारी हिस्ट्री होती है। जब वो आपको प्रॉफिट देते हैं ना, तो आप लेके निकल जाया करो, ठीक है, ताकि आपको लालच ना आए, क्योंकि आप लालच करते हो ना, फिर आपका कुछ भी नहीं रहता। मैंने भी लालच किया यार, मुझे भी बड़े लॉसेस हुए, सीधी साफ बात है। लेकिन मैंने सीखने के बाद 2 से 800 बनाए, फिर 800 से तकरीबन $1350 बनाया, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो समझने वाली होती हैं इंसान की, खुद भी निकालने वाली होती हैं, खुद भी इंसान ट्रेन होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या मेज़र किया कि हमने यहाँ से देखा कि हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था, ये हमारा सपोर्ट था, यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी, अगेन हम प्राइस रेंज लेंगे, बाइंग से लगाएंगे, कहाँ तक लगाएंगे, अपने सेकंड रेजिस्टेंस पे। ये लेवल आपको क्यों मैंने दिया है, क्योंकि हमेशा प्राइस रेंज जब भी आपने लगाना है ना, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास पास लगाना, ठीक है, वो आपको ज़्यादा अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने छोटे लेवल्स में ट्रेड्स निकाल के आपको दे दी हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपने यहाँ से देखा, ये आपका रेक्टेंगल था जो आपका सपोर्ट भी कर रहा था वर्क, यहाँ से आपने लगाया इसको, ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपने फिर मेजर किया मार्केट को, ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस 2 था। मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे आगे उसने एक अच्छा जो है वो लेवल दे दिया आपको, समझ आ गई है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन नहीं था, ठीक है, रिजेक्शन नहीं था मार्केट के अंदर, ठीक है, तो हम वेट करेंगे रिजेक्शन का। लेवल को उसने टच कर दिया, लेकिन मार्केट में क्या नहीं था हमारे पास, रिजेक्शन नहीं था, इधर भी रिजेक्शन नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट किया, यहाँ पे आके मार्केट में रिजेक्शन मिला, ठीक है, ऑब्वियसली मिला हमें रिजेक्शन। प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम भी क्या था, कम था, ये नज़र आ रहा है ग्रीन, ये देख लो नीचे नज़र आ रहा होगा सबको, ये वाली, ये देख लो, इसका प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम है, यहाँ से आप सेल करते वेट करके थोड़ा, तो देख लो सेलिंग कितनी अच्छी आई हुई है। फिर नेक्स्ट आपने अगेन क्या करना है, प्राइस रेंज लेना है, प्राइस रेंज लगाना है, वो आपने सेलिंग से, ये देखो आपने मेजर कर लिया, ये देखो ये प्राइस रेंज लगाया आपने। अब आपने प्राइस रेंज कहाँ तक लगाना है, सब बंदों की ना जहन में होगा कि हम ना ये अपने रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाएंगे, 1 पे लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाना। वजह क्या है कि हमने नीचे से पुल बैक लिया था ना, नीचे से चलना छोड़ दिया, हम इसी तरीके से इसको बराबर करके लगाएंगे, समझ आ गई। ये हमारा सपोर्ट था, लेकिन ये हमारा रेक्टेंगल है, लेकिन हमने इसको डिफरेंट तरीके से लेना है। देखो मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर आया, चलता 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 मार्केट ने यहाँ पे आकर रिस्पेक्ट किया, ठीक है, नजर आ रहा है। प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम क्या है, कम है, देन देख लो फिर बाइंग आ गई मार्केट में। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्राइस रेंज, अब आप छोटे लेवल पे कैसे ट्रेड निकालो। अब यहाँ से प्राइस रेंज अगेन लो, प्राइस रेंज लिया, यहाँ से मेजर किया आपने, ये अब आपने लगाना है अपने रेजिस्टेंस 1 पे, क्योंकि हमने ऊपर से चालू किया था ना, तो हमने ना हर चीज देखनी है, एनालिसिस खुद से करना है। गलती होगी मुझे बताना, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन आपको करना खुद पड़ेगा, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने यहाँ से यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आकर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया था, फिर उसने चलना स्टार्ट किया, फिर मैंने इसको अपने रेजिस्टेंस 1 पे लगाया था, क्योंकि मार्केट इतना टाइम तो नहीं ना लेगा, नेक्स्ट वो फिर अपने रेजिस्टेंस 2 पे आएगा। मार्केट ने तो सबसे पहले अपने रेजिस्टेंस किस पे आना है, 1 पर आना है, ठीक है। मार्केट में मैंने फिर से गेन लगाया प्राइस रेंज, यहाँ से मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया, एक अपने रेजिस्टेंस को भी उसने रिस्पेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे उसने रिजेक्शन दे दिया, लेकिन क्या था मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा था। नेक्स्ट हमने वेट किया, नेक्स्ट में फिर सेलिंग थी, ओबियसली थी, आपको ही कुछ लोग ट्रेड ले भी लेते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है, ट्रेड मिल भी जाती है, ठीक है। अब हमने अपने रूल्स ब्रेक नहीं ना करने, यहाँ पे उसने रिजेक्शन दे दिया था अच्छा वाला, यहाँ पे उसने वॉल्यूम भी किया, हम देन नेक्स्ट जाते हैं ना, यहाँ पे हम जो है सेल करते, तो यहाँ पे हमें ट्रेड मिल जाती, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात की आप सबको, कि मार्केट में बैक टेस्टिंग भी इसी तरह से करते हैं और अपना एनालिसिस भी इसी तरह से करते हैं, समझ आ गई। यहाँ से अभी ये लाइव मार्केट ही चल रहा है, ठीक है, इसमें से आपको चीज़ें निकाल के देता हूँ कुछ। ये देखो, ये हमारा सपोर्ट माना है, ये हमारा सपोर्ट 2 है, ठीक है,
यहाँ से आपने फिर से अगेन प्राइस रेंज निकालना है। प्राइस रेंज आपने कहाँ से लगाना है, हर बंदे की समझ से बाहर हो रहा होगा बात कि हम कहाँ से लगाएं इसको। ठीक है, आपने पहले तो लगाना है यहाँ से सपोर्ट 1 पे। समझ आ गई है, ये सपोर्ट 1 पे लगाया क्योंकि हमारा लेवल ये था, रेजिस्टेंस से हमने नीचे मेजर किया, अपने सपोर्ट 1 पे लगाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, नज़र आ रहा होगा सबको, ये देखो इसने यहाँ पर रिस्पेक्ट कर दी है। ठीक है, तो इधर वॉल्यूम ज़्यादा था, हम इस लेवल पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको। नेक्स्ट हमने हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ से फिर से गेन चलना शुरू किया, ये वहाँ से हमने प्राइस निकाला, गेन हमने लगाया इसको, यहाँ से लगा जहाँ मर्जी से अपने एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे लगाया इसको, क्योंकि हमने अपने सपोर्ट 2 पे लगाया है इसको। ठीक है, लेकिन क्या है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा था प्रीवियस कैंडल का। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे उसने ऑब्वियसली क्या दे दिया, एक डोजी दे दिया ना, एक डोजी टाइप आपको एक कैंडल मिल गई। तो इट्स मीन कि मार्केट के अंदर क्या है, बहस चल रही है। सबको पता है डोजी क्या होता है मार्केट में, जब बायर्स एंट्री लेते हैं किसी भी तरीके से, जैसे कि बायर्स अब एक मार्केट के अंदर गए हैं और उन्होंने जाकर जो है वो क्या लेना है, एक मोबाइल लेने, लेट सपोज। ठीक है, अब बायर्स के पास 10,000 रुपये है और जो सेलर है उसने जो चीज़ बेची है वो 15,000 रुपये की। ठीक है, अब बायर्स जाता है वहाँ पे, जाके मार्केट में एंटर करता है और जाके बहस करना शुरू कर देता है कि जी मैं जी इतने का चाहिए। सेलर्स कितना थोड़ा बहुत कम कर लेगा, मतलब कि 15,000 की चीज़ वो 14, 13, 14 में देगा। लेकिन बायर्स के पास तो ओबियसली कितने पैसे हैं, 10,000 रुपये हैं। तो क्या होगा, बायर्स की कोशिश होगी कि वो जो चीज़ 15,000, 13, 14,000 की दे रहा है वो उसको 10,000 रुपये में दे दे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बायर भी अपना जो है वो उसके साथ वो कर रहा होता है, बार्गेनिंग कर रहा होता है, और जो सेलर होता है वो भी कर रहा होता है। तो इस तरीके से इन दोनों में बहस चल रही होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेलर कहाँ पे आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा, 12.5 में आ जाएगा। अगर वो 12.5 में भी आता है तो बायर्स के पास फिर भी पैसा नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो है ही 10,000 रुपये। उस सूरत के अंदर जब दोनों में बहस चलती है, जब दोनों में फैसला नहीं हो पाता, एक डील नहीं होती, तो उस सूरत में क्या होता है, मार्केट जहाँ से शुरू होता है वहीं पे क्लोज कर देता है। तो अपने लेवल्स पे जब भी मार्केट डोजी में कन्वर्ट करता है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट इसलिए करेंगे, अगर मार्केट के अंदर रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल्स मीन सेलर्स होते हैं मार्केट के अंदर। सेलर्स का मतलब क्या होता है कि बायर के पास तो 10,000 रुपये था। ठीक है, अब ओबियसली क्या है कि वो अब नहीं, क्योंकि अब अगर एक बंदा 12-13 हज़ार रुपये की चीज़ दे रहा है तो वो किसी और दुकानदार के पास भी जाएगा, मार्केट में सेम तकरीबन रेट्स होते हैं, तो वो अगर कोई इसको 11,000 रुपये में भी दे दे चीज़, लेकिन उसके पास वो 1,000 रुपये भी नहीं हो, क्या होगा, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ नजर आई कि मार्केट में उसने लेवल को भी क्या किया, रिस्पेक्ट किया है अपने सपोर्ट 2 को, लेकिन क्या था उसमें एक डोजी बना। तो हम ऐसे लेवल्स को, ऐसी मार्केट को छोड़ देंगे जहाँ पे डोजी बने। ठीक है, पीछे मैंने बैक टेस्टिंग की है, बैक टेस्टिंग के अंदर मैंने आपको सारों को ट्रेड निकाल के दी है। ठीक है, समझ आ गई है? तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो आप लोग सब जितने भी हैं ना, सब लोग जो है वो मुझे इस पे वर्क करके दिखाएं। ठीक है, कोई गलती भी होती है आप लोग मुझे उसके रिजल्ट शेयर करें, जो चीज़ नहीं समझ आ रही मैं अगेन बताने के लिए तैयार हूँ। देखो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता हूँ सबको। ठीक है, किसी में 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से, ये भी नहीं कहा कि यार आप लोग मेरे लिंक से अकाउंट बना लो, या मैं कहूँ कि मुझे शायद कोई फ़ायदा थोड़ा बहुत हो जाए, कि अगर कम्युनिटी 50 बंदा डेली का प्रॉफिट करेगा तो मुझे भी कुछ मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरी वो नीयत नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज़ों को नहीं समझता। ठीक है, अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला जब देता है ना तो फिर वो ये चीज़ नहीं देखता थोड़े पैसों पे, अल्लाह ताला नवाजता रहता है आपको। तो आपने देखा कि प्राइस रेंज इसी तरीके से लगाया जाता है, छोटे लेवल पे आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हेल्प से प्राइस रेंज लगाना है। आपको मैंने पीछे कितने ट्रेड्स दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाऊँ ना, तो आपको वो भी, उसका भी अच्छा रिजल्ट निकलेगा। यहाँ से हम अगर देखते हैं मार्केट में क्या है, डाउन ट्रेंड है, ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर उसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। ठीक है, वॉल्यूम देखो कम भी हुआ है नेक्स्ट। तो मतलब कहने का चीज़ें निकल आती हैं मार्केट के अंदर, हर चीज़ निकल आती है मार्केट के अंदर, लेकिन बस आपको दिमाग चाहिए होता है। ठीक है, कि आपने किस तरह से वर्क करना है। लालच ना करो इस काम के अंदर, जितना कम लालच करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है, ओबियसली होगा भाई, 100% होगा। आपके सामने एक मिसाल बैठी हुई है। ठीक है, तो आपको चीज़ें खुद ब खुद नज़र आ जाएंगी। ठीक है, मार्केट के अंदर आपने किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना। ठीक है, मैं इधर बैठा हूँ भाई 2 से 800, 800 1350 बनाने वाला। ठीक है, जिसमें मैंने
अपनी लाइफ की जो कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको क्लियर किया था। ठीक है, इसी तरह से मैं बैठा होता था और खुद एनालिसिस कर रहा होता था, खुद अपने एक जुगाड़ लगा रहा होता था कि यार हाँ इस तरह से ये चीज़ें वर्क करेंगी। अब यही चीज़ें हैं। प्राइस रेंज लगाने का तरीकाकार मेरा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपके सामने रिस्पेक्ट करता है प्राइस रेंज। देखो जितनी भी मैंने लेवल्स पर ट्रेड पे प्राइस रेंज लगाया, रेक्टेंगल लगाया, ट्रेंड लाइन लगाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया, सारा कुछ वर्क करता है। वॉल्यूम तक को देख के हर चीज़ वर्क करती है। ठीक है, ये नहीं है कि आप ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, नीचे वॉल्यूम आपने देखा नहीं है, उसको देख के ही आप ट्रेड ले रहे हो, और अलबत्ता वो प्रॉफिट हो भी जाती है किसी तरीके से, तो देन एक दो तीन दफ़ा प्रॉफिट करवाएगी, फिर आपको ऐसा तगड़ा लॉस करवाएगी ना, फिर आपको लग समझ जाएगी। ठीक है, तो भाइयों से एक यही गुजारिश है कि आप लोग इसको वॉच करें, इस पर प्रैक्टिस करें, इस पर काम करें और मुझे रिजल्ट भेजें। ठीक है, मैं रिजल्ट देखूंगा, जब मुझे लगा हाँ कि यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, देन फिर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप छोटा सा कोई तकरीबन 50 एक अच्छा अमाउंट होता है ट्रेडिंग के आने के लिए। ठीक है, अब ये ना समझना आप लोग कि मैंने 2 से इतने बनाए हैं, तो यार उसके पीछे मेरी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग इतनी स्ट्रगल कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, फिर आपको भी इस तरह से मिलेगा। मैं कोई अनोखा इंसान तो नहीं हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट के अंदर वो चीज़ें बता रहा हूँ कि जो वर्क करती हैं। ठीक है, और मोस्टली इसमें मेरे ग्रुप के अंदर 3 से 4 लोग इस तरह के हैं जिन्होंने काम किया, उनको प्रॉफिट्स ही हुए हैं और मुझे किसी का भी बैड रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, इसी ग्रुप के अंदर एक बच्चा है जिसने 10 से 35 बनाए, उसमें से उसने पैसे निकाले भी। ठीक है, और अभी भी उस पर काम कर रहा है, जो उसका प्रॉफिट है, मतलब जो इन्वेस्ट किया था उसने वो निकाल भी लिया, उसमें से थोड़ा सा खा भी लिया, और अभी भी उसके पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, तो वो उसके पे जो है काम कर रहा है मजीद। क्या है, बेसिक रूल्स हैं। एक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ब्रेक करोगे मार्केट से कंगाल होके निकलोगे, रूल्स ब्रेक करोगे साइकोलॉजी खराब होगी, पैनिक कर जाओगे डिप्रेशन के मरीज बनोगे। ठीक है, तो मतलब कि ना आपने ट्रेडिंग को चिल लेकर चलना है ना, चिल लेकर चलना है, छोटा अमाउंट लो, छोटा छोटा। बेशक ज़्यादा ट्रेड अगर करनी है, अगर आपका $100 का अकाउंट है और आप ट्रेड ज़्यादा करना चाहते हो सीखने के साथ साथ, तो आप $1 ट्रेड पे रखो, हर ट्रेड $1 की लो। ठीक है, अगर आप 10 ट्रेड लेते हो यार, अगर आप अच्छे तरीके से काम करोगे, उसमें से क्या 7 विन भी नहीं होंगी आपकी, अगर 3 लॉस हो भी जाती हैं किसी तरीके किसी वजह से। मार्केट है ना, मार्केट में 100% तो कुछ भी नहीं होता कि आप लोगों को कि भाई 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी। बाज़ दफ़ा होता है 100% एक्यूरेसी निकलती है मार्केट के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या है कि आप लोगों ने क्या नाम है ना, ये नहीं समझना कि अगर आपको आज लोग प्रॉफिट होगा तो आपको कल लॉस नहीं होगा। और ये बंदा, हर बंदा उस इस मार्केट से निकल जाए जो समझता है कि भाई लॉस नहीं होगा। मैं बड़े लॉसेस किए हैं, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे लॉसेस किए हैं, पर मैंने लॉसेस किए हैं। मैं लॉसेस से सीखा था कि भाई मार्केट ये कहती है, जब वो आपको प्रॉफिट देती है ना, फिर वो बुलाती है, फिर आपने जाना नहीं है उसकी तरफ। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने अगर $1 भी कमाया ना, आपने $100 के पर $1 भी कमाया और ग्रीन में क्लोज किया, तो खुशी का एहसार करो खुद के साथ कि भाई आपने किसी का मोहताज होने से अच्छा है कि आप खुद ट्रेड करके आपने $1 बनवा लिया। जहाँ पे $1 बन रहा है ना, फिर 100 भी बनेगा, 1000 भी बनेगा एक दिन में। समझ आ गई बात। अपने कैपिटल को सेव रखो, कोशिश करो कि कुछ दिन थोड़ा थोड़ा काम करके अपने कैपिटल को इंक्रीज करो, जो आपका प्रॉफिट हो उस पर काम करो और अपने कैपिटल को सेव रखो। ठीक है, 2 3 4 महीने, अगर आपको 1 साल भी आपका इसी तरीके के स्ट्रगल में गुजरता है ना, तो कोई मसला नहीं भाई। 1 साल ऐसा होगा जिसके अंदर आप ऐसी तरक्की कर जाओगे ना, मतलब कि आपकी सोच भी नहीं है। ठीक है, मैंने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे जॉब का शौक भी नहीं था। दूसरा ये था कि मेरे मैनेजर के साथ तो बहस भी हो गई थी, तो मतलब उस जगह मैं टिक नहीं पाया था, मेरा उसके साथ जहान नहीं मिल रहा था। मैंने हर तरह का काम किया। ठीक है भाई, मैंने झाड़ू भी दी है। ठीक है, मैंने टेबल मैनी भी की हुई है। ठीक है, मैंने झूठे बर्तन भी धोए हुए हैं लोगों के, तो मतलब हर तरह का काम किया। ठीक है, लेकिन मैंने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी थी, लेकिन मेरा माइंड बिजनेस का ही था ना, कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मुझे फ़ायदा हो। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे अब ये चीज़ समझ आ गई। लेकिन मैं ये फ्री में इसलिए बांट रहा हूँ कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा नहीं होती, तो इंसान की मोहब्बत जो होती है वो सारी ज़िंदगी के लिए होती है। तो आज लोग मुझसे सीखेंगे, जो कमाएंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो भी अर्निंग करेंगे, अपना घर चलाएंगे, तो उससे ये होगा कि अल्लाह ताला मुझसे भी राज़ी होगा। ठीक है, और जो दूसरा है कि मुझे सब लोग याद भी रखेंगे। दूसरा ये चीज़ है कि मार्केट में गैम्बलिंग से बचें, ओटीसी को अवॉइड करें। ठीक है, ओटीसी मार्केट नहीं होती, वो कोटेक्स का अपना ब्रोकर है, वो अपनी मर्जी से आपको पैसा बना कर देता है, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा वहीं पे वो रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ओटीसी को अवॉइड करें, एक रियल मार्केट में आए, रियल मार्केट में एक एक अपना टारगेट लेकर आए और डेली का उसको गेन करके मार्केट से जाएं। ठीक है, गैम्बलिंग ना करें, ओवर ट्रेडिंग ना करें। ओवर ट्रेडिंग एक दिन आपका
फ़ायदा दे देगी ना, तो अगले दिन आपसे सारा ले भी लेगी, ठीक है। एक दिन में अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे इतना आ गया आपके पास, तो अगले दिन आपका जाएगा भी लाजमी, ठीक है। तो प्राइस रेंज के ऊपर भी जो है वो क्लास आज क्लियर होगी। सब लोगों की गुजारिश थी, सबके लिए मैंने जो है वो एक इनेकाद किया इस क्लास का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा कोई समझा सकता है या इससे बेहतर भी कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि सबको पता है, क्योंकि सारे इंटरमीडिएट हैं, इनको सबको पता है किस तरीके से मैंने ये चीज़ें लगाई हैं। उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं मार्केट में प्रीवियस रिजेक्शंस देखता हूँ। प्रीवियस रिजेक्शन किस तरह से मिली हुई मार्केट में, कहाँ कहाँ पे रिस्पेक्ट किया हुआ है, फिर उसके मुताबिक मैं प्राइस रेंज को लगाता हूँ। क्योंकि मार्केट ने इस तरह से करना होता है, 2 से 3 लेवल्स पे मार्केट ने एक तरह का रिस्पेक्ट करना होता है लेवल को, ठीक है। ये चीज़ों का पे आपने फोकस करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सब लोग मुझे डेमो पे प्रैक्टिस करके दें और इंशाल्लाह इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर तक। ओके, अल्लाह हाफिज़।